आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बना रहे और हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। दाई जब और देरी नहीं, वह सब बटन पर क्लिक करना है, एकदम फ्री है। चलो साथ करते हैं। फ्री टू बंद कर दिया ना, पक्का न चले थे। शुरू करते हैं आज की कहानी। खैर आता बाद साइंस कॉलेज विषयों और मैं कॉलेज के सबसे अफलातून लड़कों में से थे। जो न बोला जाए वह सबसे पहले करने पहुंच जाते थे। किस लिए कॉलेज ट्रिप पर हैदराबाद स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा मज़े भी वही दोनों कर रहे थे। उन्हें कई बार उनके सीनियर ने भी गाता था कि कहीं बदमाशी उन्हें भारी ना पड़ जाए। भले ही अभी उनके कॉलेज का पहला साल ही था, मगर वह दोनों ही हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते थे। रात को वह दोनों बिना किसी को बताए अपने होटल से निकलकर एक डॉक्टर चले गए। उन्हीं के होटल के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो खंड जैसी लग रही थी। उसके सामने ही एक चाय की छोटी सी दुकान थी। दोनों दुकान पर चाय पीने पहुंच गए। बातों बातों में विश्व न्यूज भूरे दुकान वाले से पूछा कि हैदराबाद में देखने के लिए क्या खास है। इस पर उस दुकान वाले ने जवाब दिया कि घूमने को जो है वो उनको उनका कौन बता देगा। कर साथ ही उसने कहा कि हैदराबाद में कुछ ऐसी भी जगह आए हैं जिनके आसपास भी उन्हें भटकना नहीं चाहिए, जैसे कि उनके ठीक सामने वाली वह सुनसान बिल्डिंग। ये सुनते ही विषयों और मैं की दिलचस्पी और बढ़ गई। उन्होंने दुकान वाले को उकसाया कि वह ज़रा खुलकर बताएं। उस भोले दुकान वाले ने उन्हें सचेत करते हुए कहा कि वो बिल्डिंग जो उनके ठीक सामने है वह कोई आम बिल्डिंग नहीं बल्कि हैदराबाद की सबसे भूतिया जगह है, जिसे लोग गहराताबाद साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं। उस भोले दुकान वाले ने बताया कि वह बिल्डिंग अब भले ही बस एक बड़ा सा खंडहर बन चुकी है, पर वो आज तक वहाँ के लोगों को डराए रंग भी है। उस दुकान वाले ने बताया कि वह बिल्डिंग एक साइंस कॉलेज हुआ करती थी जहाँ डेड बॉडीज पर मेडिकल रिसर्च भी किया जाता था। कहते हैं कि उसके बंद होने के बाद वहाँ से कभी डेड बॉडीज हटाई नहीं गई, और उस कॉलेज के बंद होने के अगले दिन से ही वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। दुकान वाला बुरा आदमी यह बात कहते ही मानव काम सा उठा, जैसे उस जगह का जिक्र ही उसे डराने को काफ़ी था। उस दुकान वाले की बात सुनकर तो विशु और मैं की नींद उड़ चुकी थी। अब उस बिल्डिंग में जाए बिना उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। उन्हें को लगा कि दुकान वाला उन्हें बस डरा रहा था, मगर जब इस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने ऑनलाइन रिसर्च किया तो उन्हें कई आर्टिकल्स मिलेगा जो बताते थे कि वह जगह हॉन्टेड है, और कई आर्टिकल्स में तो वहाँ न जाने की बहुत सारी बॉन्डिंग भी थी। पर मैं और विश्व में वहाँ जाने की ठान ली थी। आधी रात के बीच विषयों और मैं अकेले ही गहराताबाद साइंस कॉलेज की तरफ चल पड़े। उस पुरानी सी बिल्डिंग को चारों ओर से पेड़ों ने जकड़ रखा था। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था और बस उन्हें चांद की रोशनी से ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा था। मैंने विशु से उसके फ़ोन का कैमरा ऑन रखने को कहा ताकि वह अगले दिन सुबह सबको दिखा सके कि वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े, अचानक एक चमगादड़ों का झुंड उनकी आंखों के सामने से गुजरा। विशु थोड़ा घबरा गया, पर मैं अभी भी मस्ती के मूड नहीं था। तभी उन्हें पीछे से एक जोर की आवाज़ आई, कौन है, और उन्हें देखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड उन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वो दोनों भी जल्दी से भागकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस गए। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उन्हें बड़ा सा हॉल दिखा जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वहाँ एक बहुत ही गंदी स्मेल थी, जैसे कोई जानवर सालों से मरा पड़ा हो और सड़ रहा हो। पर मकड़ी के जालों के अलावा अब वहाँ और कुछ भी नहीं था। अचानक ही उस हॉल में कुछ चटकने की आवाज़ें आने लगी। उन्हें लगा कि वह गार्ड शायद अंदर आ रहा है, तो वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर भाग गए। ऊपर वाले फ्लोर पर उन्हें चारों तरफ बस बड़े बड़े खाली कमरे दिखाई दे रहे थे, जो शायद एक टाइम पर क्लासेज हुआ करती होंगी। वो आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी उन्हें रूम से बहुत तेज बदबू आई। उस रूम के अंदर घुसे। उन्हें लगा कि शायद वो रूम कभी बायो लैब रही होगी, पर अब वो खंड से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। लेकिन उस रूम के कोने में एक खिड़की थी जिस पर विषयों की नज़र जाते ही वह सहम उठा। वहाँ एक लड़की कूदने को तैयार खड़ी थी पशु की ओर। उसे बचा नहीं भागा। उसने उसे चिल्लाकर रोकने की भी कोशिश की, लेकिन देशों ने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी लड़की का नहीं बल्कि कोई बहुत ही कठोर चीज़ हाथ में पकड़ी हो। और तभी विष्णु और मैं के देखते देखते ही वो लड़की एक कंकाल में बदल गई। ये देखकर विष्णु ने अपने होश खो दिए और वो उसी खिड़की से फिसलकर नीचे गिर गया। दूर खड़ा हूँ मैं सुनना पड़ गया था। उसने विशु को खिड़की से गिरता देखा, मगर वह कंकाल अब भी वहाँ था। डर के मारे बोलते कदम भागा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसे कई सारे कंकाल उन्हें घेर लिया था। वो किसी तरह वहाँ उस रूम से बाहर भागा और वो सारे कंकाल भी उसके पीछे पीछे आने लगे। तभी उसने देखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड नीचे खड़ा है। उसने गार्ड को आवाज़ लगाई, लेकिन उस गार्ड में कुछ भी रियायत नहीं किया। मैं गार्ड के पास भागकर पहुंचा। उस गार्ड की पीठ की तरफ था। मेरे जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा वह गार्ड पीछे मुड़ा और मैं की रूह कांप उठी। उस गार्ड का चेहरा जला पड़ा था और मैं के देखते ही देखते उसका चेहरा गलने लगा और उसके चेहरे की हड्डियां दिखने लगी। मैंने ऐसा भयानक चेहरा आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था।
मैं उसे देखते ही चीख पड़ा और वहां से और तेजी से बाहर भागा और बाहर भागते भागते उसी भूतिया बिल्डिंग के सामने गिर पड़ा। सुबह जब उन्हें और विश्व के कॉलेज वाले उन्हें ढूंढने निकले तो उन्होंने उन्हें और विश्व को कई सारी चोटों के साथ उस बिल्डिंग के पास ही बेहोश पाया। वो दोनों 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। जब उन्होंने सबको अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो उन्हें और भी कुछ चौंका देने वाली बातें पता लगी। पहले तो उस बिल्डिंग के सामने कोई चाय वाला कभी था ही नहीं। बोस रात जिससे भी मिले वो शायद कभी एक जिसने ही नहीं करता था। दूसरा ये कि खैरात आबाद साइंस कॉलेज बंद होते ही जिस सिक्योरिटी गार्ड को वहां की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था उसकी लाश जली हुई हालत में कॉलेज के अंदर ही मिली थी। जरूर ही मैंने उसी गार्ड की आत्मा को बाहर देखा था और वो दोनों अकेले नहीं थे जिन्होंने उन कंकालों को देखा था। ऐसे कई और भी लोग हैं जिन्होंने वहां से गुजरते हुए कंकालों को जलते हुए देखा है। विषयों और मेरे को इस बात पर कोई शक नहीं था। घरौंदाबाद साइंस कॉलेज और निर्णय और वो शायद अपने साथ हुए इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको क्या लगता है, मुरादाबाद साइंस कॉलेज सच में हॉन्टेड है या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। खूनी मंडे के साथ साथ हमारी नई पेशकश भी की फ्राइडे भी एंजॉय करो। चेकआउट न्यू एक्सक्लूसिव स्टोरी सिनेमाघर। उन्होंने पड़ता है पॉडकास्ट 200 बाइक खूनी वनडे लिंक इंस्पेक्शन। हमारी अगले हफ्ते की कहानी द हॉन्टेड हाउस ऑफ तेरा मेरा स्क्वाड पाइपर ऑलरेडी लाइव है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल होनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।